साथियों नमस्कार। बहुत सारे इंतजार के बाद फिर मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। पिछले 2-3 दिनों में बहुत व्यस्तता होने की वजह से कोई नया वीडियो अपडेट नहीं कर पाया। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए, सर नई वीडियो नहीं आ रही, और इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। उनसे माफ़ी चाहूँगा मैं, और प्रयास करूँगा आगे की निरंतर हमारी वीडियो चैनल के माध्यम से अपडेट होती रहे। साथियों, आज का वीडियो कुछ खास है, जो सामाजिक रूप से या व्यावसायिक रूप से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत लाभकारी है, और ये मेरा अपना अनुभव है। आपको कैसा लगता है ये कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे। आपसे प्रार्थना या आग्रह यही है कि जैसा भी वीडियो आपको लगता है वो कमेंट आप देख करके हमारे मनोबल को और डेवलप करेंगे या और तो साथियों, इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं मानव स्वभाव के बारे में। क्योंकि चाहे वो व्यवसायिक जीवन हो, चाहे वो सामाजिक जीवन हो, मनुष्य हमारे साथ कनेक्टेड है। उसी पे आधारित हमारा पूरा जीवन है, चाहे व्यवसायिक जीवन हो, चाहे व्यक्तिगत जीवन हो। हमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इन्हीं मनुष्यों के बीच में होती हैं। हमें जो खुशियां मिलती हैं वो भी इन्हीं मनुष्यों के बीच में। लेकिन अगर हमें किसी आदमी को समझना है, उसके नेचर को समझना है, तो पहले तो मुझे ये समझना होगा कि आदमी का स्वभाव और आदमी की हैबिट्स यानी आदतों में डिफरेंस क्या होगा। किसी की आदत को चेंज किया जा सकता है, लेकिन किसी के स्वभाव को बदलना मुश्किल नहीं है, असंभव है। क्योंकि हमारे स्वभाव का जो क्रिएटर है वो प्रकृति है, नेचर। प्रकृति ने मेरे को बनाया है ऐसे, तो उसको कोई भी आदमी चेंज नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। हाँ, उसके स्वभाव को समझा जरूर जा सकता। किसी भी मनुष्य के या किसी भी इंसान के स्वभाव को अगर हम समझ लें तो हमें उसके साथ जुड़ने में, उसके एक्सपेक्टेशंस में या उसको जिम्मेदारी देने में और उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने में सुगमता होगी, सफलता मिलेगी। लेकिन जब तक उसके नेचर को पूर्णतया हम जान ना लें, उससे किसी भी प्रकार का एक्सपेक्टेशन या उसको किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी देना उचित नहीं होगा। प्रॉब्लम क्या होती है, बिना हम किसी के नेचर को पूर्णतया समझे उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं, उससे उम्मीद रखने लगते हैं, उसको कुछ जिम्मेदारियां देने लगते हैं। फाइनली अगर वो उसका स्वभाव आपके उस जिम्मेदारी और एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट हो, ना मैच करता हो, तो आपको रिस्पॉन्स आपके अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा। उस केस में आप सवाल उठाएंगे कि आदमी अच्छा नहीं, चीटर है, चोर है, गंदा है, फ्रॉड है, ऐसी फीलिंग्स आएंगी और उस मनुष्य से आप उस इंसान से डिस्कनेक्ट। पहला तो ग्राउंड की बात यह है कि एक मनुष्य को इन प्राणियों में बहुत सौभाग्य से ये तन मिला है। मनुष्य जो तन मिला है बहुत सौभाग्य से। अगर हम इस बात को समझते हैं तो ग्राउंड ये कहता है कि मनुष्य आपके संपर्क में है, पहला ग्राउंड। दूसरा ग्राउंड ये है कि हम उस मनुष्य के स्वभाव को समझें कि उसका स्वभाव किस तरीके का है और वो हमारे लाइफ में, हमारे किसी व्यवसाय में किस जगह पे वो किस जिम्मेदारी से उसका स्वभाव मैच करता है, जहाँ पे हम उससे सहयोग ले सकते हैं या उसको सहयोग दे सकते हैं। ये दूसरा स्टेप है। उसके पहला तो इंसान होना, मनुष्य होना, दूसरा उसका स्वभाव समझना, तीसरा है
स्वभाव समझने के बाद उसको जिम्मेदारी देना या उससे कोई उम्मीद रखना। अगर ये 3 स्टेप कंप्लीट करके किसी आदमी से जुड़ेंगे तो कभी भी आपके एक्सपेक्टेशन पे सवाल नहीं उठेगा। आपको सफलता ही मिलेगी, आपको खुशहाली ही मिलेगी। आपको उस आदमी में कोई सवाल नहीं दिखेगा, उस आदमी में कोई कमी नहीं। मीनिंग कहने का मतलब ये है कि अगर किसी आदमी को समझना है तो समझने के लिए एक प्रोसेसिंग होता है, उस प्रोसेसिंग को स्टार्ट करिए। प्रोसेसिंग क्या है कि आपको कोई आदमी मिला, आप उसके संबंधी हो गए, आपने विश्वास कर लिया, कल आप उसको कहीं मिलते हो, कहीं जाते हो, कोई उम्मीद रखते हो, आपने जाना ही नहीं उसका नेचर कैसा है, पहले उसका नेचर जानिए। नेचर जानने के लिए प्रोसीजर क्या होता है, हमें किसी के स्वभाव को समझने के लिए आजमाना नहीं चाहिए, उसको समझना है। पहले ये तो पता चले कि जो आजमाने की तैयारी में है वो उसके अंदर है भी कि नहीं है। उसके स्वभाव को समझने के लिए उसको परिस्थितियां देनी पड़ती। जब हम उसको परिस्थिति देते रहेंगे, आजमाने पे रिलेशन क्रैक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि आजमाना एक लास्ट पॉइंट है कि हमने आजमा लिया, आदमी ठीक नहीं, हटा दिया। आजमाना नहीं, उसके स्वभाव को समझना। स्वभाव समझने के लिए उसको परिस्थितियां दी जाती हैं। उस परिस्थिति पे अगर वो खरा नहीं उतरता तो आदमी नहीं बुरा है, दोबारा ट्राई करो, दूसरी परिस्थिति पे, तीसरी पे, चौथी पे, 5वीं पे। अगर प्रकृति ने उसका निर्माण किया है तो उसके अंदर का जो स्वभाव है वो आपके लिए यूजफुल है। समझना ये है कि किस परिस्थिति पे यूज। अगर आप इस बात को समझ गए कि किस परिस्थिति पे वो यूजफुल है तो उससे रिलेटेड उसको टास्क दे दो, जिम्मेदारी दे दो, या एक्सपेक्टेशन रखो या उम्मीद रखो। कभी आपको निराशा हाथ नहीं आएगी। लेकिन बिना समझे बूझे आपने उससे उम्मीद रख लिया तो जो